Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus, God. Thank you, Jesus. प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। आज हम लाइव वर्शिप में, लाइव आराधना में, लाइव चर्च में जाने वाले हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें, प्रार्थना करें कि आज इस सभा से बहुत सारे लोग जुड़कर परमेश्वर की महिमा करें। आज आत्मिक उत्साह की सभा से जुड़कर बहुत सारे लोग चंगाई, छुटकारा और आशीष को प्राप्त करें। आज एक नया उत्साह लोगों को मिलेगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज कुछ देर मिलकर हम परमेश्वर को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आज बहुत सारे लोग हालेलुया इस सभा से जुड़ जाए, जिन्हें उत्साह चाहिए, जिन्हें आशीष चाहिए। हालेलुया, आज इस सभा से जुड़ जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हम बहुत जल्दी सभा को शुरू करने वाले हैं। मेरा निवेदन है कि हम सब अपने परिवार सहित आज की सभा में जुड़ जाएं, परिवार सहित बैठ जाएं, ताकि आज हम इस सभा को शुरू करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद महिमा का परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अति महान पिता धन्यवाद, सर्वशक्तिमान पिता आपका धन्यवाद, परम प्रधान परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम इस सभा को शुरू करने जा रहे हैं। हालेलुया। मेरा निवेदन है कि हम सब इस सभा से जुड़ जाएं, परिवार से आप लोग बैठ जाइए और हम इस सभा को शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू। हालेलुया। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। इस सभा की शुरुआत में हम इस सभा के मेन जो इस सभा का जो मेन वक्ता है वो परमेश्वर है। हालेलुया। ये परमेश्वर की सभा है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर को इस सभा के शुरुआत में मिलकर महिमा दें। आइए मुंह खोलकर उसकी तारीफ करें, अच्छे अच्छे शब्द बोलकर उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करें। हालेलुया। आइए आवाज उठाएं और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वो परम प्रधान परमेश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वो परम पवित्र पिता आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, महिमा में विराजमान परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। अनंत ज्योति में वास करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। आप ही राजा है, आप ही प्रभु है, आप ही स्वामी है, आपका धन्यवाद। हालेलुया। वो परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, परमेश्वर आपकी जय जयकार करते हैं। आप परमेश्वर ये जगत और इसमें जो कुछ है उन सबको आपने बनाया है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर जगत और इसमें जो कुछ है इसे आप संभालता है, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप दयालु है। हालेलुया। आप महा 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 पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। वो पिता परमेश्वर आप दया का सागर है, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप दूर और पास का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हालेलुया। आप अति महान है, आप सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। आपके तुल्य कोई नहीं है, आपके समान कोई नहीं है। आप जीवता परमेश्वर है। हालेलुया। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपको स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हम आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, आपका धन्यवाद। हालेलुया। ताकि हम उस पर विश्वास करें, ताकि हम नाश ना हो जाए, ताकि हम अनंत जीवन पाले, आपका धन्यवाद। वो पिता परमेश्वर आपके
लहू हमें शुद्ध करता है, वो लहू हमें पवित्र करता है, वो लहू हमें मुक्ति और उद्धार देता है। हालेलुया। उस लहू में हमारे पापों का पूरा मूल्य चुकाया गया है, उस लहू में हमारी सारी धार्मिकताएं पूरी हुई है। हालेलुया। उस लहू के द्वारा हालेलुया हमारे विरुद्ध लिखा विधियों का लेख मिटाया गया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर, आपके लहू के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं अपने लहू से धो दीजिए, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर पवित्र कर परमेश्वर, आपका धन्यवाद है। हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हाँ परमेश्वर, वो परमेश्वर पिता, हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं परमेश्वर, हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं मेरा प्रभु। आप सच्चा कुम्हार है। हालेलुया। हम मिट्टी के समान अपने आप को आपके अधीन करते हैं परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, अपने आप को आपके अधीन करते हैं। आप उठाइए, हमें अपनी महिमा का बर्तन बनाइए, हमें अपने हाथ का औजार बनाइए, हमें अपने हाथ का हथियार बना परमेश्वर। हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आज ये सभा आपके अधीन करते हैं, ये सभा आपकी है परमेश्वर। इस सभा में होने वाली स्तुति आराधना आपकी है, वो वचन आपके हैं, गीत आपके हैं परमेश्वर, प्रार्थनाएं आपकी है परमेश्वर। इस सभा को हम आपके अधीन करते हैं परमेश्वर। सभी आंखें बंद करके प्रभु का धन्यवाद करें। इस सभा को हम आपके अधीन करते हैं परमेश्वर, यह सभा पूर्ण तरह आपके अधीन करते हैं प्रभु जी। आप पिता आज के साथियों को हम आपके अधीन करते हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर, यहाँ गाने बजाने वालों को हम आपके अधीन करते हैं। आप पिता, मैं आपका दास अपने आप को आपके अधीन करता हूँ परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूँ मेरे पिता। हालेलुया। ये स्थान परमेश्वर जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये स्थान भी पिता मैं आपके अधीन करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, मेरी बुलाहट, मेरा पास्टर का सेवकाई मैं आपके अधीन करता हूँ परमेश्वर। आपके अधीन होकर प्रभु जी आज मैं आपकी सेवा करने जा रहा हूँ, आपके अधीन होकर परमेश्वर मैं आज आपके लोगों की सेवा करने जा रहा हूँ परमेश्वर। अब आप पिता बड़ा अनुग्रह कीजिए, बड़ा अनुग्रह कीजिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर, आज की सभा में आपका स्वागत करते हैं। आप पूरा नियंत्रण लीजिए, आप पूरा अधिकार लीजिए, हम सारा समर्पण आपको करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। तो आज की सभा पूरी आपके हाथों में देते हैं, पूरी तरह से आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। आपकी इच्छा पूरी हो, आज इस सभा के द्वारा आपकी इच्छा पूरी हो परमेश्वर। सारी महिमा और आदर आपको मिले, सारी महिमा और आदर आपको मिले। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु तुझे पिता। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें और मिलकर प्रार्थना करें। हम आरंभ की प्रार्थना मिलकर करें। आप जो इंटरनेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हालेलुया, आज इस सभा के साथ जब आप जुड़े हुए हैं, मिलकर प्रार्थना करें। इस सभा की शुरुआत के लिए, इस सभा के आरंभ के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो वहां मैं मौजूद होऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में मौजूद है। और प्रभु आज की प्रार्थना का शुरू से लेकर आखिर तक बोझ कर आशीष कर देना चाहिए। आज की प्रार्थना ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर प्रभु की अगुवाई में होने के लिए हम सब लोग मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवते प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद और स्तुति देते हैं। प्रभु यीशु आपने वायदा किया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद होगा। हाँ प्रभु यीशु, आप अपने वायदे के अनुसार इस जगह पर मौजूद है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप अपने वायदे के अनुसार इंटरनेट से जुड़े लोगों के और हमारे बीच में है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप हम प्रार्थना करते हैं, आज की सभा को शुरू से लेकर आखिर तक बोझा कर आशीष कर दीजिए। हाँ प्रभु यीशु, आज की सभा ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर सिर्फ और सिर्फ आपकी अगुवाई में चलाई जाए। हाँ मेरे प्रभु, आज की सभा में आप हम सब लोगों की अपनी आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए, अपने दर्शन द्वारा अगुवाई कीजिए, अपने प्रकाश द्वारा अगुवाई कीजिए, अपने वचनों द्वारा अगुवाई कीजिए, ताकि सब लोग जान ले कि आप हमारे बीच है। फिर भी हमारी नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी हो। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, अनुग्रह किया। हम सब के हाथों को उठाए और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हमें गीत गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। उत्तर जिसने बख्शे गए सब गुना, ये गीत गाकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। और उसी बीच में मैं चाहता हूँ कि आप इस आत्मिक उत्साह की ऑनलाइन सभा को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। अलग अलग ग्रुप्स में इसे शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे लोग आज इस सभा से जुड़कर हाल सभा का आनंद ले सके। तो आइए मिलकर गीत गाएंगे। ओ धन जिसने बख्शे गए सब गुना, ते टके गए सारे औगण सदा। ये गीत गाकर हम प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। यीशु के लहू को महिमा दे, जिसने हमें हालेलुया बख्शा है और जिसने हालेलुया हमारे अवगुण, हमारे पापों को, हमारी कमियों को ढांक दिया है। हालेलुया। हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू जीसस। ओ धन जिसने
यीशु को धन्यवाद दे, उसके लहू के लिए धन्यवाद दे, हालेलुया। उसके लहू की जय जयकार करे, यीशु के लहू को धन्यवाद दे, जिसने हमारे हालेलुया वो पापों को बख्श दिया है, हालेलुया। वो जिसने हमारे गुनाहों को ढाक दिया है, हटा दिया है, उस परमेश्वर का धन्यवाद दे। यीशु के लहू के हम जय जयकार करें, हालेलुया। यीशु के लहू के हम जय जयकार करें, हालेलुया। वो जैसे भजनकार कहता है कि मैंने अपने पापों को मान लिया है और मानकर छोड़ दिया है, आज उसी तरह हम अपने पापों को मान ले, हालेलुया। अपने पापों को मानकर हम छोड़ दे, हालेलुया। यीशु के लहू से अपने आप को धोकर पवित्र और ताजा करे, नया करे प्रभु यीशु के लहू में, हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, स्तुति हो परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो आइए हालेलुया मिलकर कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, बाइबल कहती है कि एक मन प्रार्थना से सब कुछ संभव है, हालेलुया। तो आइए हम कुछ विषयों के लिए मिलकर प्रार्थना करें, हालेलुया। हमें आप जो इंटरनेट से हमारे साथ जुड़े हैं, आप इन विषयों के लिए मिलकर प्रार्थना कीजिए। हो सकता है ये विषय आपका भी हो सकता है ये विषय आपका ना भी हो, तो भी हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, हालेलुया, ताकि हालेलुया लोग आशीषित हो सके। तो आइए मिलकर प्रार्थना करें, हालेलुया। खास करके इस लॉकडाउन के चलते कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके लिए नई नौकरियों के रास्तों को खोल दे, हालेलुया। और हम प्रार्थना करें जिन लोगों को इस समय सैलरी में कटौती मिल रही है, लोगों को सैलरी आधी मिल रही है, किसी को 30% मिल रही है, किसी को 70% मिल रही है, तो हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हालेलुया उनकी कमाइयों में आशीष दे, हालेलुया। और हम उनके मालिकों के लिए प्रार्थना करें कि वो अपने वर्करों को इतना सैलरी दे कि उनका खर्चा कम से कम चल सके। तो मिलकर एक मन होकर इस विषय के लिए, इस खास विषय के लिए प्रार्थना करें, हालेलुया, 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 हालेलुया। सामर्थ्य में सबसे महान परमेश्वर आपको धन्यवाद और स्तुति देते हैं पिता। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, भारत देश में लॉकडाउन के चलते मेरे कितने लोगों की नौकरियां चला गया है परमेश्वर, कितने लोगों की नौकरी चली गई है मेरा, और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हम सब लोगों को एक अच्छी नौकरी दे, एक नई नौकरी दे परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं जिन लोगों को प्रभु जी सैलरी में कटौती मिल रही है परमेश्वर, हालेलुया 70%, 50%, 30% में सैलरी मिल रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हालेलुया आप उनकी सैलरी में, उनके पैसों में आशीष दे प्रभु, आशीष दे प्रभु। आपका परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि सारी जरूरतें पूरा कर दे मेरा परमेश्वर। आप मेरे पिता उनके मालिकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो अपने वर्करों को इतना सैलरी दे कि उनकी जरूरतें पूरी हो सके परमेश्वर। हम सारी महिमा और आदर और जलाल आपको देते हैं, क्योंकि हमारी ने पिता आपकी इच्छा पूरी हो। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया, हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम मिलकर प्रार्थना करें चर्च खुलने के लिए। चर्च खुलने के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर के लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। इब्रानी की पत्री अध्याय 10 वचन 25 इस प्रकार कहता है कि हम अंत के दिनों में इकट्ठे होना ना छोड़ें। लेकिन ये समय ऐसा है, कोरोना वायरस ऐसा है कि उसने चर्च को, परमेश्वर की आराधना को, इकट्ठे होने, लोगों के इकट्ठे होने को रोक दिया है ना। लोगों का इकट्ठा होना, होकर आराधना करना उसने रोक दिया है। तो प्रार्थना करें कि चर्च खुल सके। हम प्रार्थना करें चर्च खुले और लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करें। और हम प्रार्थना करें कि इस चर्च को खुलने से रोकने वाला, इकट्ठे होने से रोकने वाला जो भी अंधकार है, कोरोना वायरस है, वो खत्म हो जाए। और खास करके हम प्रार्थना करें जैसे हमारे देश की सरकार ने निर्णय लिया है कि धार्मिक स्थल खुल जाएंगे और आराधना स्थल खुल जाएंगे, तो प्रार्थना करें कि जब लोग इकट्ठे हों हालेलुया किसी तरह की भी हानि हमारे बीच में, हमारे लोगों के बीच में ना होने पाए। हम मिलकर एक मन होकर इस विषय के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवते परमेश्वर हम आपको धन्यवाद और स्तुति देते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जब भारत देश में लॉकडाउन के चलते सारे चर्चेस बंद है परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि आपकी आराधना के स्थान खुल जाए, खुल जाए पिता, आपके लोग इकट्ठे होकर आपके नाम को महिमा दे सके परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर में सारे हालेलुया, हालेलुया सभा को, चर्च को खुलने के लिए प्रभु काम करने वाले सारे अंधकार, खास करके कोरोना वायरस, यीशु
हालेलुया। सबको आप अनुग्रह करना मांगते हैं, सब सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, क्योंकि हमारी नहीं पिता आपकी इच्छा पूरी हो। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह कि हम सब मिलकर हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। तो आगे हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की आराधना में जाने से पहले हर बार की तरह आज भी मैं आपको आराधना करने के लिए उत्साहित करना चाहता हूं। तो मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 139 और उसका वचन 5। वहां आराधना के विषय में आपको एक बात बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। भजन संहिता 139 और वर्स 5, साम्स 139 वर्स 5 क्या लिखा है? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आगे पीछे घेर रखा है, हमें चारों तरफ से परमेश्वर ने घेरा। आप में से कितने लोगों ने इस घेराव को, इस सुरक्षा को, इस प्रेम को, है ना, ये जो घेरा है ये सुरक्षा का, प्रेम का, आनंद का, आशीष का घेरा है। आप में से कितने लोगों ने अलग अलग समय पर इस घेरे को महसूस किया हो? मैं प्रतिदिन इस घेरे को महसूस करता हूं। आप में से कितने लोगों ने इसे महसूस किया हो? लेकिन परमेश्वर को हमें घेरे है, वो अपना हाथ हम पर रखे रहता, लेकिन आप परमेश्वर को कैसे घेरेंगे? हालेलुया। आप परमेश्वर को कैसे घेर सकते हैं? क्या परमेश्वर घेरा जा सकता है? क्या परमेश्वर इतना छोटा है कि हम उसे घेर सकते हैं? आप उसे कैसे घेरेंगे? आराधना द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर को सिर्फ एक बात से घेर सकते हैं, वो है आपकी आराधना। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब लूसीफर अपने पंख हिलाता था, परमेश्वर की आराधना करता था, उस पंखों में से संगीत निकलता था और परमेश्वर मगन हो जाते, यानी उस आराधना में परमेश्वर घेरे जाते। हालेलुया। 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 तो आपकी आराधना परमेश्वर को घेर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर को घेरूं, जप्फी पालूं, पंजाबी में कहते हैं जप्फी पालूं, हग करना, इंग्लिश में कहते हैं हग करना। अगर आप चाहते हैं कि आज मैं परमेश्वर को हग कर लूं, परमेश्वर को जप्फी पालूं, उसे गले लगा लूं, तो आज परमेश्वर की आराधना करें। जब आज आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने परमेश्वर को घेरा। अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर आपको घेरे है, लेकिन आज आराधना के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने परमेश्वर को घेरा। हालेलुया। तो आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और गीत गाकर प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करो। बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। जब वो परमेश्वर मौजूद है तो मिलकर उसकी आराधना करें और उसको आज घेर ले। हालेलुया। हालेलुया।
आपकी आराधना परमेश्वर को घेर लेगी। आपकी आराधना परमेश्वर को हक कर लेगी। उसकी आराधना अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु ने हमें घेरा है और हमारी आराधना ने परमेश्वर को घेरा। कितना अचूक, कितना मजबूत, कितना प्यारा एक रिश्ता है। कितना आनंद आ रहा है सब, कितनी आशीष मिल रही है सब, कितना उत्साह उठ रहा है सब, कितना उत्साह उठ रहा है कि मेरी आराधना ने परमेश्वर को घेरा। आंखें बंद करें तो उनको धन्यवाद, उसकी स्तुति करें, अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें। आइए आगे प्रार्थना में चले। हम बंटी के साथ मिलकर प्रार्थना करें। बाकी सब अपनी आंखों को बंद करें। आगे आकर बंटी के साथ हम प्रार्थना आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, आज की संगति के लिए आपका धन्यवाद। देखिए प्रार्थना को आपने अपनी आत्मा द्वारा चलाया। आगे की प्रार्थना को आपके हाथों पर प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, प्रार्थना को आपकी आशीष हो, आपका आत्मा सबके ऊपर मंडलाए। प्रार्थना करता हूँ जन से आपकी आशीष हो, जो भी वचन हो सच में आपकी ओर से परमेश्वर। बाकी को आपके हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर, उन्हें वचन का गहरा ज्ञान देकर इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर। वो आपसे सीखे और हमें सिखाने वाले हैं। हम वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले और बदल जाएंगे परमेश्वर।
जितने लोग इस समय पिता परमेश्वर ऑनलाइन सभा लगा रहे हैं, पिता परमेश्वर उन्हें घर में ब्लेस कर खुदा। हालेलुया। प्रार्थना करता पिता परमेश्वर दिए जाने वाले अनुदान दशमांश को आज स्वर्ग में ग्रहण करना। प्रार्थना को यीशु मसीह के विजय नाम में हम उसका कबूल करना पिता। आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना है, अनुग्रह किया है। हम सब मिलके हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा में आगे बढ़े, प्रभु की स्तुति करें। और आप मेरे साथ अपनी बाइबल को ले लीजिए, भजन संहिता 4, साम चैप्टर 4, भजन संहिता अध्याय 4। भजन संहिता अध्याय 4 पढ़कर हम परमेश्वर को महिमा देने जा रहे हैं। हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो भजन संहिता 4 सभी अपनी बाइबल में निकाल लीजिए। मैं पढ़ने जा रहा हूं, आप ध्यान दें। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस भजन के लिए, इस वचन के लिए, या सहायता के लिए संध्या कालीन प्रार्थना जो है परमेश्वर का भक्त दाऊद कर रहा है। पहले वचन में अगर हम देखें तो 3 बातें हैं यहाँ पर। वो कहता है, हे धर्ममय परमेश्वर, यानी परमेश्वर धर्मी है और वो हमें भी धर्मी बनाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर धर्म नहीं है, परमेश्वर धर्मी है। और धर्मी का अर्थ है राइचियस। राइचियस का अर्थ है राइट स्टैंडर्ड विद गॉड। अरे परमेश्वर के साथ सही मापदंड पर होना ही धार्मिकता है। हालेलुया। तो जब हमारा मापदंड परमेश्वर के साथ सही हो जाता है, हम सही मापदंड पर आ जाते हैं, तब हम धर्मी बनते हैं। फिर दूसरी बात वो कहता है कि विस्तार। जब मैं स्थिति में पड़ा तूने मुझे सहारा दिया और मुझे विस्तार दिया। यानी सहारा, परमेश्वर ने उसे सहारा दिया है, उसे विस्तार दिया है, उसे बढ़ाया है। और तीसरी बात वो कहता है कि मुझ पर अनुग्रह कर मेरी प्रार्थना सुन ले। है ना, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। कब? अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। दया स्वरूप। आप सोचकर देखिए हमारे अंदर क्या खूबी है, हमें क्या लियाकत है, हमें क्या अच्छी बातें हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन ले। ऐसी कोई खूबी हमें नहीं है, पर वो खूबी परमेश्वर के अंदर है कि वो दयालु है। हालेलुया। वो अनुग्रहकारी है, इसलिए वो क्या करता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है, उत्तर देता है। दूसरे वचन को कहता है, मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे, झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? तो दाऊद ने मनुष्य के पुत्र कह रहा, उसके दुश्मनों को वो मनुष्य के पुत्र कह रहा है, यानी वो खुद को परमेश्वर का पुत्र कह रहा है। हालेलुया। वो खुद को परमेश्वर का पुत्र कह रहा है और उसको सताने वालों को, दुश्मनों को वो क्या कह रहा है? मनुष्य के पुत्र कह रहा है। तो आप कौन हैं? आप परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। और उसके पीछे कारण क्या है? 3 वचन कहता है, ये जान रखो कि यहोवा भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तो वो मेरी सुन ले। उसके पीछे कारण यही है कि परमेश्वर क्या कर रखा है? अपने भक्तों को अलग कर रखा। कब अलग किया? कब अलग किया होगा? आज, पिछले संडे, पिछले महीने, पिछले साल? बाइबल कहती है जगत की उत्पत्ति से पहले। हालेलुया। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपको अलग कर रखा है। दाऊद कहता है, मेरे विरुद्ध व्यर्थ युक्तियां मत करो। अगर मैं प्रार्थना कर दूं तो परमेश्वर भी सुन लेगा। एलिया कहता, अगर मैं प्रार्थना कर दूं अभी आग उतर आएगी। हालेलुया। हालेलुया। मूसा कहता, अभी
आप क्या कहते हैं क्या हो जाएगा? आप परमेश्वर के पुत्र हैं, जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। चौथी बात वो कहता है कामते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। दाऊद कहता है कि पाप नहीं करो, पाप ना करो, बुराई ना करो, पर अपने बिछौने पर सोचो। जब आप रात में आकर, संध्या काल की प्रार्थना है ये, जब आप संध्या काल में सारा दिन पूरा करके अपने घर आते हैं, रात में अपने बिछौने पर जाकर लेट जाते हैं, उस समय क्या करना है? आपको सोचना है। ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए। उस समय आपको सोचना है कि आज मैंने दिन भर में क्या किया है, कौन सी बुराई की है, कौन सी गलती की है, कौन सा पाप किया है। आज दिन भर में मैं कहां अनाज्ञाकारी रहा, परमेश्वर का, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के लोगों का, अपने माँ बाप और परिवार का और समाज का, मैं कहां अनाज्ञाकारी रहा। ये अपने बिछौने पर पड़े पड़े आपको सोचना है, पश्चाताप करना है और अपने जीवन को बदलना है। पांच को कहता है धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। आपको धर्म के बलिदान चढ़ाने हैं, ठीक है? तो आपको धर्म के बलिदान चढ़ाने हैं। तो धर्म के बलिदान क्या है? धर्म के बलिदान क्या है? स्तुति, आराधना, प्रार्थना, वचन पढ़ना, संगति करना, ये धर्म के बलिदान है। जब हम धर्म के बलिदान चढ़ाते हैं, उस बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। पुराने नियम में देखें तो बलिदान परमेश्वर को क्या करते थे? बलिदान प्रसन्न करते थे। नए नियम में भी बलिदान हमें चढ़ाना है, और इब्रानी की पत्री में बताती है कि हमें क्या बनना है? जीवित बलिदान बनना है। अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान कर चढ़ाना है। यही हमारी आत्मिक सेवा है, यही हमारे आत्मिक बलिदान है। 6 वचन में कहता है, बहुत से हैं जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा, है यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। बहुत से हैं जो कहते हैं परमेश्वर में कुछ भलाई दिखाए, परमेश्वर में चमत्कार दिखाए, परमेश्वर में चंगा करे तो मानेंगे, परमेश्वर नौकरी दे तो मानेंगे, परमेश्वर एक बड़ा खजाना दे, एक लॉटरी दे तो मानेंगे। लेकिन दाऊद कहता है परमेश्वर तू मेरे मुख पर अपना प्रकाश ही चमका दे तो मैं मान जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? दाऊद कहता सिर्फ अपना प्रकाश चमका। क्यों मालूम है? क्योंकि दाऊद बाइबल पढ़ता है, उसने देखा है कि मूसा के चेहरे पर प्रकाश चमका है। हालेलुया। वो कहता है कि मुझ पर क्या कर दो, परमेश्वर अपना प्रकाश ही चमका दो, मैं क्या कर दूंगा? मान जाऊंगा। हालेलुया। नए नियम में तो हम सब जगत की ज्योतियां हैं। प्रभु ने कहा तुम जगत की, हमें कितना प्रकाश हमारे अंदर में, और क्या चाहिए? हालेलुया। और क्या चाहिए? परमेश्वर का प्रकाश जब हमारे अंदर है, जीवन हमें मिल गया, उद्धार हमें मिल गया, शांति आनंद हमें मिल गया, तो और क्या चाहिए? हालेलुया। आगे साथ में कहता है तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो अन्न और दाख की बढ़ती से होता है। दाऊद कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझ पर अपना प्रकाश चमका दे, उसी से मैं आनंदित हो जाऊंगा, उसी से मैं उत्साहित हो जाऊंगा। वो कहता तेरा प्रकाश मेरे लिए ऐसा है जैसा कोई अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। कुछ अमीर होने से भी अच्छा है मुझ पर तेरा प्रकाश हो जाए। हालेलुया। आज वो कहता है मैं शांति से लेट जाऊंगा, सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। हालेलुया, हालेलुया। असल में दाऊद कह रहा है मैं अकेला होकर भी अकेला नहीं हूं, मैं अकेला होकर भी अकेला नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे एकांत में भी निश्चित रहने, यानी वो परमेश्वर मेरे साथ रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में से आज कौन अकेला अपने आप को महसूस कर रहा है? जान रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, अकेले होकर भी अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए, परमेश्वर आपके साथ है। हाले अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए, परमेश्वर आपके साथ है, आपको संभालने के लिए, आपको आशीष देने के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपकी महिमा बढ़ाने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके साथ है, वो आपके साथ है। हालेलुया। आप अकेले होकर भी अकेले नहीं हैं, आप अकेले होकर भी अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको संभाल रहा है, वो आपको संभाल रहा है। कल रात आप सोए उठ गए हैं, इस बात का निश्चय है कि आपके साथ परमेश्वर है, आपके साथ परमेश्वर है। इस डर और मौत के माहौल में, इस कोरोना वायरस में आप जीवित हैं, यह इस बात का सबूत है कि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके साथ है, वो आपको संभाले हुए, आपके परिवार को वो संभाले हुए। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए, प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। वो परमेश्वर जो आपको संभालता है उसकी आराधना कीजिए। हालेलुया।
जो आपको अकेले रहने नहीं देता, उसकी आराधना करने जा रहे हैं। तो आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर आज परमेश्वर की आराधना में चले। हालेलुया। वर्शिप पास्टर यूहन्ना के साथ मिलकर हम आज परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना। आइए सब अपने स्थान पर खड़े हो जाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। सभी हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए जा रहे हैं। सब ऊंची आवाज के साथ ताली बजाते हुए गले खोल कर परमेश्वर की महिमा करें।
करते हैं। हम शुक्रगुजारी मनुष्य होकर, अगर किसी मनुष्य ने हमारी मदद किया है ना, हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है या हमें कुछ सामान की ज़रूरत है या हमारे लिए किसी ने कोई काम किया, तो हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, है ना। इस पृथ्वी पर होकर इंसानों के बीच में हम शुक्रगुजारी करते हैं। और हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह, जिसने हमारे पापों के लिए अपनी जान तक को दे दिया, हमें उसकी शुक्रगुजारी कितनी करें। हालेलुया, हालेलुया। हर समय, हर पल, हर सांस के साथ हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और उसने हमारे लिए हमारे पापों के लिए अपनी जान को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। इस पृथ्वी पर होकर हम अपने भाई बहनों की, अपने लोगों की शुक्रगुजारी करते हैं, हर एक बात के लिए शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि हम उसके नाम को महिमा देने जा रहे हैं। और मैं एक वचन पढ़ने जा रही हूँ कि इब्रानियों 13:15 में इस प्रकार लिखा है, हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सदा चढ़ाया करें। अपने होठों से उसका अंगीकार करने वाले, विश्वासी कहलाने वाले लोग उसका धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, उसको सर्वदा उसको चढ़ाया करें स्तुति रूपी बलिदान। हालेलुया, हालेलुया। तो हम अपने बलिदानों को, अपने स्तुति रूपी मुंह से निकलने वाले, हमारे होठों से निकलने वाले धन्यवाद के स्तुति रूपी बलिदानों को चढ़ाएं और उसकी महिमा करें, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला, हमारा बचाने वाला परमेश्वर वही है। आए परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया।
प्रभु को धन्यवाद देना। सभी अपनी आंखें बंद करें और अपने लिए प्रार्थना करें, अपने घर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया, ओ जीसस, धन्यवाद ओ परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। इस समय कोई चुप ना करे, कोई चुप ना करे, हालेलुया। सभी आंखें बंद कीजिए और अपने लिए प्रार्थना कीजिए, अपने लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर इस समय आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हालेलुया। उनके कान आपकी दुहाई की ओर हैं, हालेलुया। आप क्या मांग रहे हैं प्रभु सुन रहे हैं, हालेलुया। आप क्या चाहते हैं वो आज आपके जीवन में कर दे, प्रभु को बताइए, हालेलुया। प्रभु को बताइए, करने वाला जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर प्रभु, तो आज ओ थैंक यू, आज वो आपके नजदीक है, परमेश्वर आपका, परमेश्वर आपके नजदीक है। प्रार्थना, वो आपको देख रहा है, तेरी के कान आपके विचार आपका भाई की ओर है, तेरा अभिषेक करने पाए। थैंक यू जीसस, ओ जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू
तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है सच्चा खुदा। तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। दिल में आती है कब वो जहाँ पाएंगे तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आती है कब वो जहाँ पाएंगे तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, मौजूद है आपके नजदीक है, आपको छुड़ाने के लिए वो उतर आया है। मैंने इस्राएलियों की भाई को सुन लिया है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतर आया। आज परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए उतर आया, आपको छुड़ाने के लिए आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको आशीष चाहिए। आज आपके जीवन में क्या कमी है, प्रभु उस कमी से आपको छुड़ाने आए हैं, उस कमी से आपको छुड़ाने के लिए उतर आए हैं परमेश्वर। आज हमारे बीच में परमेश्वर है। यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ते समय हमें समझ आता है, वहां लिखा है मैं दूर और पास का परमेश्वर। आज परमेश्वर हमारे बीच है। आप मुझसे दूर सही, लेकिन परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। वो उतर आया है आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको भरने के लिए, आपको आशीष देने के लिए। आज आपको कहाँ छुटकारा चाहिए, आज आपको कहाँ आशीष चाहिए? हालेलुया, प्रार्थना कीजिए। मैं इस समय अपना विश्वास आपके विश्वास से जोड़ता हूँ। इस समय मैं अपना विश्वास आपके विश्वास से जोड़ता हूँ। इस समय मैं अपना उत्साह आपके उत्साह से जोड़ता हूँ। इस समय मैं अपना अभिषेक आपके अभिषेक से जोड़ता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं आपके साथ एक होने जा रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं आपके साथ एक होने जा रहा हूँ। मैं अपना विश्वास आपके विश्वास से जोड़ चुका हूं। मैं अपना विश्वास आपके विश्वास से जोड़ चुका हूं। अपना अभिषेक अपना आत्मा में आपकी आत्मा से जोड़ चुका हूं। मुंह खोलिए, प्रार्थना कीजिए। आपको जो चाहिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर उतर आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर बताइए, आप जो उतर आया है मेरी मदद कर, आप जो उतर आया है मुझे छुड़ा, आप जो उतर आया है मुझे बचा। प्रार्थना कीजिए, मुंह खोलिए। मेरा विश्वास आपके विश्वास से जुड़ा हुआ, प्रार्थना कीजिए। मेरा उत्साह आपके उत्साह से जुड़ा हुआ, प्रार्थना कीजिए। जुड़ा हुआ
लीजिए, आपके छुटकारे को, आपकी चंगाई को खींच लीजिए। हालेलुया। रब मरे हर्ष सय्यदोरो तोरो रे राला रब संदरादरा हर्ष सय्यदोरो। पिता मैं आपको धन्यवाद और स्तुति देता हूँ, मैं धन्यवाद और स्तुति देता हूँ परमेश्वर आज की सभा के लिए और हालेलुया यहाँ इंटरनेट से जुड़े और यहाँ मौजूद सब लोगों के लिए पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता हालेलुया इसी समय मेरा प्रभु जी आप जो छुड़ाने के लिए उतर आया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ जब आपकी उपस्थिति हालेलुया हमारे बीच है, जब आप दूर और पास का परमेश्वर होकर में जोड़े हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आप इन लोगों के जीवन में अपनी भलाई दिखा, इन लोगों के जीवन में अपने चमत्कार दिखा, इन लोगों के जीवन में अपने आशीष को दिखा। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आपका अनुग्रह इन पर उतर आए, आपकी आशीष इन पर उतर आए, बहुत दायित्व से पिता आपकी आशीष इन पर उतर आए। आप इन्हें छुड़ा परमेश्वर, जो इनके दिल की इच्छा है वो पूरी हो जाए, जो इनके मुंह पर है, इनके जो शब्द इनके मुंह पर है पिता वो पूरे हो जाए। आज पिता परमेश्वर ये छुड़ाए जाएं, आज पिता परमेश्वर ये आशीष पाए, आज पिता परमेश्वर चंगे हो जाए। आपका अनुग्रह सदैव पर बना रहे, आपका अनुग्रह पर बना रहे, आपका अनुग्रह पर बना रहे मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इसी समय मेरा प्रभु, इसी समय मेरा परमेश्वर हालेलुया आप अपना प्रकाश इन पर चमका, अपना प्रकाश इन पर चमका, अपना प्रकाश इन पर चमका मेरा, इनके जीवनों में अपना प्रकाश खोल दे परमेश्वर और सारा अंधकार बाहर जा, सारा अंधकार बाहर जा, सारा अंधकार बाहर जाए, शुक्र सारा अंधकार बाहर जाए, शुक्र सारी महिमा आगे का समय परमेश्वर आपके हाथों में सौंप, आप इधर आगे परमेश्वर वचन पर और आज जाने वाले दान और दशमांश पर हम आपकी आशीष को चाहते, फिर भी हमारी नहीं पिता आपकी इच्छा को छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजय नाम में मांगकर सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया, हम सब के हाथों को उठाए परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम सबने अपने लिए जो मांगा है परमेश्वर दे दिया है, विश्वास करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। सभी अपने स्थान पर बैठ जाए। आगे जो कुछ गवाहियां हैं मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूं। आत्मिक उत्साह की सभा में बहुत सारी गवाहियां लगातार हमें मिलती रहती हैं, लेकिन मैं कुछ खास ही गवाहियां आपके साथ शेयर करता हूं। और पिछले दिनों हमें बहुत सारी गवाहियां मिली हैं और उन गवाहियों में कुछ लोग जो थे अब्रॉड में फंसे हुए थे और वो लोग बाहर के देश से वापस आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। और परमेश्वर ने पिछले दिनों कुछ लोगों के एक नर्स बहन थी हमारी मुंबई में, और एक बहन नर्स थी और उन्होंने कोरोना वायरस के जो है पेशेंट के संपर्क में वो आई। उस पेशेंट के संपर्क में आने के बाद और उनको भी क्वारंटाइन किया गया और उन्होंने हमें फ़ोन किया, बताया कि हम जो है उनके लिए प्रार्थना करें कि उनका जो टेस्ट है वो नेगेटिव रहे। तो हमने उनके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने अपना भलाई दिखाया और जो वो बहन है वो बिल्कुल सुरक्षित है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोरोना वायरस से ग्रस्त नहीं हुए हैं और इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो इन दवाइयों के द्वारा, इन आशीषों के द्वारा जो आत्मिक उत्साह की सभा से लोगों को मिली है, हम जोरदार तालियों से परमेश्वर को धन्यवाद दें। मुझे मालूम है आपके जीवन में भी बहुत सारी गवाहियां होंगी जिन्हें हम आत्मिक उत्साह की सभा जब खुल जाएगी तो हम मिलकर उन गवाहियों को सुनेंगे। लेकिन अगर फिर भी आप अपनी गवाही हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में लिख दीजिए या हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि हम क्या करें, दूसरों को इस गवाही के साथ, आपकी गवाही के साथ उत्साहित कर सकें। तो उस गवाही को आप हमें जरूर दीजिए और आगे हम वचन में जाने वाले हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस सभा को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए, अलग अलग ग्रुप्स पे शेयर कर दीजिए, ताकि आज हालेलुया इस सभा के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित हों। जो वचन और जो संदेश हम सुनने जा रहे हैं उसके द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित हों। तो आइए अपनी बाइबल्स, अपनी नोटबुक्स और अपने पेन्स निकाल लीजिए, ताकि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें। हालेलुया, गंभीरता के साथ हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें। तो सभी अपने बाइबल्स को निकाल लीजिए, याकूब की पत्री खोल लीजिए।
हालेलुया। मैं पास्टर समित कुमार आत्मिक उत्साह की सभा या स्पिरिचुअल पैशन असेंबली में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का वचन है पाप के स्रोत, बल और मार्ग की पहचान। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 13 से 15 आयतों से हम सीखने जा रहे हैं पाप के स्रोत, बल और मार्ग की पहचान। एक भाई अपने मोटापे को कम करने के लिए डाइटिंग पर था। उस डाइटिंग के बीच में उसे अपने शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ा। तो जब वो अपने गाड़ी से जा रहा था तो उसे ध्यान आया कि उसके ध्यान में एक बात आई कि रास्ते में एक केक और पेस्ट्री की मशहूर दुकान है। उसने जब वो दुकान से कुछ दूरी पर रह गया तो उसने सोचा कि मैं वहां रुकूंगा, थोड़ी रेस्ट करूंगा, एक कॉफी पी लूंगा और एक पेस्ट्री भी मैं खा लूंगा। लेकिन उसी समय उसे अपनी डाइटिंग का भी ध्यान आया। फिर उसने प्रार्थना किया, कहा हे परमेश्वर, अगर आप नहीं चाहता कि मैं वहां केक या पेस्ट्री खाऊं तो आप वहां पर मुझे गाड़ी खड़ी करने की जगह ना मिले। पर उस दुकान के 7 चक्कर लगाने के बाद उसे पार्किंग की जगह मिली। ऐसे कितने लोग हैं जो परीक्षा या प्रलोभन से छूटना तो चाहते हैं पर साथ ही साथ उसके संपर्क में भी बने रहना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए मसीही लोग लगातार अभिलाषा और प्रलोभन में पड़कर पाप में फंसते जा रहे हैं और पाप को करते जा रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण, ऐसा ही एक जीवित उदाहरण हमें नीति वचन की पुस्तक अध्याय 7 में मिलता है, जहां पर एक वेश्या की गली में जाने के द्वारा एक नासमझ लड़का पाप में गिर जाता। उसके पाप की शुरुआत या उसकी पहली गलती यही थी कि उस वेश्या की गली से होकर वो गुजरा। हालेलुया। तो परीक्षा पर जा पाने के लिए आपको पाप के स्रोत, बल और मार्ग की जानकारी होनी चाहिए। और वही बातें बताकर आज आत्मिक उत्साह की सभा में मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात है परीक्षा के स्रोत की पहचान, पाप के स्रोत की पहचान। तो पाप का स्रोत क्या है? पाप के स्रोत की पहचान। तो जो पाप के स्रोत की पहचान से पहले आपको परीक्षा और परख में अंतर समझ लेना चाहिए। पाप के स्रोत की पहचान से पहले आपको परीक्षा और परख में अंतर को समझ लेना जरूरी है। परीक्षा परमेश्वर नहीं करते, परीक्षा शैतान करता है, जैसे उन्होंने अय्यूब की परीक्षा की थी। परमेश्वर विश्वास को परखते हैं, परमेश्वर परख करते हैं। जैसे उन्होंने मोरिया देश के एक पहाड़ पर इसहाक को बलिदान करने के लिए कहकर अब्राहम के विश्वास की परख की। तो यहां मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। पहली, परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं है, परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं आती। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 1 और उसका वचन 13, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 13। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आदम और हवा के आज्ञा तोड़ने के कारण पाप इस जगत में आया। तो जब उन्होंने गलती की उस समय पर वो एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। आदम ने कहा परमेश्वर, जो स्त्री तूने मुझे दी थी उसने ये फल लाकर मुझे दिया। हवा कहती है परमेश्वर मुझे सांप ने कहा। आज भी कितने लोग हैं जो अपनी गलती के लिए दूसरे लोगों को या परमेश्वर को दोष देते हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज भी कितने लोग हैं जो अपनी गलती के लिए दूसरे मनुष्यों को या परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। दूसरे अपनी गलती के लिए, अपने पाप के लिए दूसरे लोगों को या परमेश्वर को दोषी ठहराना बहुत आसान है। आज कुछ लोग गलती करते हैं और गलती करने के बाद बाइबल से सिद्ध करते हैं कि मैं सही हूं। हालेलुया। बाइबल में नहीं लिखा सिगरेट पीना मना है, सिगरेट शब्द बाइबल में नहीं, इसलिए हम पीते हैं, परमेश्वर ने नहीं कहा। गलती करने के बाद वो क्या करते हैं? अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए, सच ठहराने के लिए बाइबल का सहारा लेते हैं और उससे उसको साबित करते हैं। इसीलिए याकूब यहां कह रहा है कि परमेश्वर
परमेश्वर बुरी बातों से परीक्षा नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को कह रहा है कि परमेश्वर बुरी बातों से परीक्षा नहीं करता। आप सोचकर देखो, वो परमेश्वर जो सदानंद ज्योति में वास करता है, कैसे अंधकार के कामों के द्वारा आपकी परीक्षा कर सकता है। हालेलुया। कैसे आपकी परीक्षा कर सकता है? इसलिए अगर आपको अभिलाषाओं से और प्रलोभन की परीक्षा पर जय पाना है, तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो मनुष्यों को और परमेश्वर को कसूरवार ठहराना बंद करना। हालेलुया। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी गलतियों के लिए, अपने पाप के लिए दूसरे मनुष्यों को और परमेश्वर को दोषी ठहराना बंद करना है। फिर आपको सोचना है कि परीक्षा कहां से आई। दूसरी बात, पाप के स्रोत में दूसरी बात है, परीक्षा हमारी पापमय अभिलाषाओं से आती है। परीक्षा हमारी पापमय अभिलाषा, मैंने बताया कि फिर आपको सोचना है कि परीक्षा आई कैसे। परीक्षा हमारी पापमय अभिलाषाओं से आती है। पढ़िए 14 वचन। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। याकूब यहाँ पर परीक्षा का स्रोत शैतान को, परमेश्वर को, मनुष्य को या किसी अन्य बात को नहीं ठहरा रहा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपकी पापमय अभिलाषा है। हालेलुया। सबसे पहले आपके मन में इच्छा उठती है। इच्छा गलत नहीं है, क्योंकि इच्छाएं परमेश्वर ने आपके अंदर रखी है, लेकिन उस इच्छा को बार बार करना, उस इच्छा का बार बार जागृत होना, उस इच्छा को बार बार दोहराना करने से वो इच्छा अभिलाषा बन जाती है। वो अभिलाषा बनने के बाद आप पाप कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपका पाप कर बैठे। जैसे भूख लगने पर खाने की इच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन भूख लगने पर अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी करना पाप है। ऐसे ही हर इच्छा अभिलाषा बन जाती है। हालेलुया। हालेलुया। तो परीक्षा पर जय पाने के लिए जान लीजिए कि कोई भी शारीरिक विचार तब तक पाप नहीं बनता जब तक आप उसके बारे में सोच कर उस काम को ना करो। दोबारा में ध्यान से सुनिए, परीक्षा पर जय पाने के लिए आपको बता दूं कि कोई भी शारीरिक विचार तब तक पाप नहीं होता जब तक आप बार बार उसके बारे में सोचकर उस काम को कर ना दें। उदाहरण के लिए, अपने फोन को स्क्रॉल करते समय आपके सामने कोई अश्लील तस्वीर आ जाए, आपके अंदर एकदम से विचार उठता है, वहां तक ठीक है, लेकिन मुश्किल तब होती है, आपके अगले कदम से मुश्किल शुरू होती है। आपके निर्णय पर मुश्किल निर्भर करती है कि आप आगे उसे खोलेंगे, उसे देखेंगे या नहीं। उसी पर पाप निर्भर करता है। याद रखिए, हर पाप विचार से शुरू होता है। हालेलुया। हर पाप विचार से ही शुरू होता है। इसलिए अपने विचारों को और अपनी इच्छाओं को आरंभ में ही परमेश्वर के अधीन कर दीजिए और पाप के स्रोत को खत्म कर दीजिए। आप पाप के स्रोत को खत्म कर देंगे, आप पाप से छूट जाएंगे। दूसरी बात है परीक्षा के बल की पहचान, पाप के बल की पहचान। पहला था पाप के स्रोत की पहचान, दूसरा है पाप का बल की पहचान। पढ़िए 15 वचन। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परीक्षा का बल पाप का बल यही है कि हमारा मन इच्छाओं और अभिलाषाओं से भरा। पाप का बल यही है कि हमारा मन इच्छाओं और अभिलाषाओं से भरा हुआ है। यदि ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, पर ये आपके अंदर वास करता है। आपका दुश्मन आपके अंदर ही बैठा हुआ है। इसलिए जब आप अपने अंदर पड़ी हुई इन इच्छाओं को, इन अभिलाषाओं पर ध्यान नहीं देते, ये आपके अंदर बढ़ती रहती है, आपके अंदर बढ़ती रहती है। फिर ये एक दिन ज्वालामुखी बनकर फट जाती है और आप पाप कर देते हो। जैसे एक मछली उसको पकड़ने के लिए लगाए हुए कांटे की ओर आकर्षित होती जाती है, उसे लगता है कि इसमें जो खाना लगा हुआ है उसे खाकर मैं तृप्त हो जाऊंगी, लेकिन उल्टा वो उस कांटे में फंसकर मर जाती है।
पाप भी ऐसा ही है। आपको लगता है कि पाप आपकी अभिलाषा को संतुष्ट कर देगा, लेकिन उल्टा आप उस पाप में और फंसते जाते हैं और मृत्यु तक पहुंचते हैं। हालेलुया। याद रखिए, एक विश्वासी इच्छाओं अभिलाषाओं पर नहीं पर विश्वास से चलता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक विश्वासी इच्छाओं से नहीं, अभिलाषाओं से नहीं, पर विश्वास से चलता है। पर कोई कह सकता है ऐसे थोड़ी होता है पास्टर जी, मैं अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी भावनाओं को नियंत्रण कर सकता हूं। जी नहीं, याकूब कह रहा है कि अभिलाषा गर्भवती हो, यानी अभिलाषा खुद में जीवित है। याकूब कह रहा है कि अभिलाषा गर्भवती हो सकती है और जन्म भी सकती है। इसलिए अभिलाषा के बीज को फूल से भी अपने जीवन में जड़ पकड़ने ना दीजिए। जब आप उसे जड़ पकड़ने नहीं देंगे, आपके जीवन में पाप को बल नहीं मिलेगा, उसे बल मिलना बंद हो जाएगा और पाप आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। तीसरी बात, पाप के मार्ग की पहचान। पाप के मार्ग की पहचान पढ़िए 1:15। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। 15। तो याकूब बता रहा है कि पाप अपने अंत यानी मृत्यु तक पहुंच कर ही रुकता है। पाप अपने अंत तक, बीच में कहीं नहीं, पाप अपने अंत तक पहुंचकर ही यानी मृत्यु तक पहुंचकर ही रुकता है। यह बांध में पड़ी हुई उस दरार के समान है जो शुरुआत में तो हमें भयानक नहीं लगती, खतरा नहीं लगती, लेकिन अगर जल्दी ही इसको रिपेयर नहीं किया गया, इसकी मरम्मत नहीं की जाएगी तो यह पूरे बांध को तोड़ देगी। हालेलुया। शुरुआत में आपको कोई नहीं बताएगा कि इस पाप के द्वारा आपका जीवन खराब हो जाएगा। शुरुआत में आपको कोई नहीं बताएगा कि इस पाप के द्वारा आपका घर टूट जाएगा। आपको कोई नहीं बताएगा कि ये पाप के द्वारा परमेश्वर की बदनामी होगी, परमेश्वर आपसे दुखी होगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। और दुख की बात है कि शुरुआत में आपको दोनों रास्ते सही नजर आएंगे। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये दुख की बात है कि शुरुआत में आपको ये दोनों रास्ते सही एक जैसे ही नजर आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इस रास्ते पर चलेंगे, इस रास्ते के अंत पर पहुंचेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मंजिल तो दो है, एक जीवन और दूसरी मृत्यु। आपको लगने वाले रास्ते, एक जैसे लगने वाले रास्तों की मंजिल अलग है। एक की है मृत्यु और दूसरी की है जीवन। अगर आप में से आज कोई है जो अभिलाषाओं के ऐसे रास्ते पर है जो उसे मृत्यु में लेकर जा रही है, उसे अंत की ओर लेकर जा रही है, तो आज पश्चाताप कीजिए, आज पश्चाताप कीजिए और धार्मिकता के मार्ग पर आ जाइए। ये मार्ग देखने में सकरा है पर जीवन को पहुंचता है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये मार्ग तंग है, सकरा है, पर ये आपको जीवन को पहुंचाएगा। और ये मार्ग और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और उस मार्ग पर जो द्वार लगा है वो भी प्रभु यीशु मसीह है। वो हाथ फैला कह रहा है, आओ मेरे बेटे पाप से छूट जा। आज आप पाप से छूट सकते। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कभी इच्छाओं, लालसाओं, अभिलाषाओं में और पाप में विचारों से उन्हें लड़ना नहीं पड़ा। आप जब उसके चेले हैं, आपको भी इनसे लड़ना नहीं पड़ेगा जब आप पाप का स्रोत, बल और मार्ग समझ जाएंगे। जब आप इन बातों को समझ जाएंगे, आपको भी प्रभु यीशु मसीह की तरह इन चीजों से लड़ना नहीं पड़ेगा। आप अपने पाप पर जय पा लेंगे और आप सिद्ध हो जाएंगे। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती, शैतान परीक्षा करता है। और परीक्षा कभी परमेश्वर बुरी बातों से आपकी परीक्षा नहीं करेगा।
हालेलुया। कभी बुरी बातों से परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं कर सकता। हालेलुया। परीक्षा का बल यही है कि आपका मन इच्छा अभिलाषाओं से भरा है, इसलिए अपने उस मन को खाली कीजिए और वहां परमेश्वर का वचन भरिए, वहां परमेश्वर के प्रेम को भरिए, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति को भरिए। परीक्षा का मार्ग हो सकता है कि आपको वो एक जैसा नजर आ रहा हो, लेकिन उसकी मंजिल अलग है। हालेलुया। उसकी मंजिल अलग है। जान लीजिए, दो मंजिल है, सिर्फ दो मंजिल है, एक जीवन और दूसरा मृत्यु। आज आपके पास समय है, आप फिर से जीवन के उस मार्ग पर आ सकते हैं। आज आपके पास समय है, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप जीवन के मार्ग पर आ जाएं, जीवन के मार्ग पर आ जाएं, धार्मिकता के मार्ग पर आ जाएं, उस मार्ग पर आ जाएं जो जीवन को पहुंचता है। परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, परमेश्वर आपको आवाज दे रहे हैं, वो आपका नाम लेकर कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी लौटा, लौटा धार्मिकता के मार्ग पर। ये मार्ग सकरा है लेकिन जीवन को पहुंचेगा, तू जीवन को पाएगा। थैंक यू जीसस, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। जीवन आपका है, जीवन आपका है। आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। आगे समय दान के लिए है और आज हम जो दान हम लेने जा रहे हैं, ऑफरिंग बैग हमारे पास है। आपके पास ऑफरिंग बैग वहाँ पर नहीं होगा, लेकिन आप अपने दान निकाल लीजिए और अपने अपनी बाइबल्स में उन्हें रख लीजिए, ताकि जब हम मिलेंगे तो वो दान आप परमेश्वर के भवन में, उनके राज्य में दे सकें। तो हफ्ते के पहले दिन अपने दान अलग कर लीजिए, जैसा पहला कोरिन्थियों पत्र 16:2 कहता है, आप अपने दान हफ्ते के पहले दिन अलग कर लीजिए, ताकि हालेलुया परमेश्वर के राज्य में आप उन्हें दे सकें और परमेश्वर के राज्य के लिए वो इस्तेमाल किए जा सके। थैंक यू जीसस। सभी अपने दान निकाल लीजिए, अपनी बाइबल्स में रख लीजिए, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। मेरे पास ये होना आगे आकर आखिरी प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। महान निर्णय कार्य जिंदा परमेश्वर आदर की हो, महिमा की हो, स्तुति की हो, प्रभु आपका धन्यवाद करते हो। आपने आज की आराधना को आशीष किया, ब्लेसिंग किया, धन्यवाद कर धन्यवाद करो। बच्चों के हमारा बच्चों का हमें उत्साहित किया, उसमें धन्यवाद कर। इस समय जो भी प्रभु बच्चे प्रभु की सेवा के लिए जो भी दान डाल रहे हैं, प्रभु बच्चों को आशीष करना, ब्लेसिंग करना, अपने परिवार को आशीष किए, काम काज को आशीष कीजिए, ताकि इस दान के द्वारा प्रभु तेरे भगवान की सब कुछ सारी जरूरतें पूरा हो पाए। इस लास्ट समय में हम अपने आप को सब आपके लोगों में डालते हैं, और जैसे शुरू से लेकर अभी तक संभाला, आगे भी प्रभु को हमें संभालने वाला परमेश्वर, सारा आदर सलाम महिमा आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना हमारी करता तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनाने के लिए कि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, समसीलों के साथ, यीशु के दूसरे आगमन तक होते रहे। सब कहिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।